है मेरा आज का लुक। और अभी हम लोग जा रहे हैं बिरला टेम्पल। आत्या और काका आए हैं, मेरे हस्बैंड के आत्या और काका, और मेरे काका और काकी दोनों तरफ से रिश्ता है। और मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। सुबह में बहुत खाना बनाया था लेकिन इतनी गड़बड़ हो गई वो मैं शूट नहीं कर पाई। और दोपहर को अच्छे से खाना परोसा सोच रहे थे तब शूट करूँगी, ऑफिस से आके इतनी गड़बड़ हो गई वो भी शूट नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तो अभी मैं शूट ज़रूर करूँगी। और मैंने ये ड्रेस पहना है, अभी आपको पूरी तरह से दिखाती हूँ आईने में। घाणेरडा पादरा मेला तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और मैं, मेरे हस्बैंड, काका काकी और साइश। भाई का घर नज़दीक है तो उन्हें हेलो करने के लिए जा रहे हैं और फिर एक सरप्राइज वहीने के लिए। और वहीने को फिर से सरप्राइज मिला। वहीने भी ले हमका फोन। और हम जा रहे हैं आदित्य बिरला टेम्पल। आदित्य बिरला बिरला टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत सराउंडिंग है और लाइट्स, मतलब शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जो वाइट फ्लावर्स सब हैं यहाँ पे लगाए हुए, ऐसे लगता है जैसे कि रजनीगंधा के फूल हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। खूबसूरत स्कल्पचर है। मस्त आहे ना फुलं सगळी। और यहाँ पे भजन भी चालू रहता है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आप ऐसे टेम्पल में आ रहे हैं लेकिन टूरिस्ट बहुत होते हैं, यहाँ लोग बहुत हैं, इसलिए आवाज़ भी होता है लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरती देख के मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। श्रीमती सरला देवी बिरला। और श्री बसंत कुमार जी बिरला। लास्ट टाइम जब आए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी।
ना तो अच्छे से शूट कर पा रही थी, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से आपको टेंपल दिखाऊंगी। और सच में बहुत खूबसूरत टेंपल है। आप कभी भी गोवा आए तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। ये एयरपोर्ट रोड पे है, हाँ, वास्को में। यहाँ के मंदिर के अंदर की खूबसूरती, ये जो कार्विंग्स है देखने ही बनते हैं। बहुत सुंदर लाइटिंग किया है पूरे मार्बल मार्बल पे। मतलब जो कार्विंग्स है उसके अंदर, और मूर्तियाँ, और उसके पीछे का भी जो भी उन्होंने जो वर्क किया है, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत देखने लायक है। मतलब देखते ही बनता है, आप ऐसे देखते ही रह जाएंगे, इतना खूबसूरत, और मन पूरा शांत हो जाता है। अगर मन को कुछ भाता है तो वो यहाँ की जो शिल्प कला है, मतलब जो स्कल्पचर है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, ऑसम। बाहर का मंडप, कितनी सुंदर है वो। ये पाऊस येतोय वाटतं। और आज की स्पेशल थाली में बनाया है राइस और मसल्स यानी कि कालवा का दांगर, ब्लैक पॉम्फ्रेट की करी, तिसरियो यानी क्लैम्स, और काला चिकन। काका का सब फेवरेट बनाया है उनके लिए स्पेशल। तो अभी सोने का टाइम हो गया है और बहुत दिनों के बाद इस टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअली तबीयत मेरी जो डाउन हो गई थी सर्दी के वजह से, और बहुत थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ। बहुत बेजार जैसे आ रहा है सर्दी होने के बाद, कुछ भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने का कोई मूड नहीं है।
एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं सुबह में शूट करूँगी, क्योंकि आज ढेर सारा खाना बनाया और काका काकी आए थे, मेरे काका काकी और मेरे हस्बैंड के आत्या और काका, क्योंकि दोनों साइड से हमारा रिश्ता है। तो मैंने कालवांचे डांगर, तो जो मसल्स होते हैं उसका डांगर करके एक ये होता है, तो रेसिपी वो बनाई थी। फिर तीसरे बनाए, मतलब शेल्स तीसरे बनाए, और करी बनाई, और राइस, और क्या बनाया मैंने, हाँ, तो इतने सारे आइटम्स बनाए सुबह में। और अभी मैंने आके जैसे उसको मराठी में काला मटन ऐसे बोलते हैं, वैसे मैंने काला चिकन बनाया। हम लोग अभी गए थे टेम्पल, उनको टेम्पल दिखाने के लिए, बिरला टेम्पल। वहाँ से भाई के पास पहले भाई के पास गए, उनको हेलो किया, फिर टेम्पल देख के वापस में आके जल्दी में मैंने सब बनाया। ऑलरेडी चिकन वाले को बोल के गई थी चिकन कट करके रखने के, वो लेके आए, और बिल्कुल मैंने हाफ एन आवर में बनाया जल्दी में। तो वो भी मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन खाना मेरे काका को बहुत पसंद आया। फिर से सोच रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। हाँ, करी डांगर और तीसरे राइस था, और वेज में भिंडी और रोस्ट बनाया था, और अभी आके काला चिकन बनाया। तो ये जो मेरे रेसिपीज़ हैं, मैं और कभी अलग से बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक्चुअली सुबह में जल्दी में सब खाना बनाया, उसके बाद ऑफिस गई, तब तक वो लोग आ गए। दोपहर को फिर परोसा, तब मैं शूट नहीं कर पाई। और शाम को भी मैंने ऐसे हड़बड़ी में थोड़ा सा आपको दिखाया कि प्लेट में क्या क्या है। तो और मैं सच में बहुत लेज़ी, मतलब पता नहीं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे जाने के जो प्रिपरेशंस थे तब सब मेरा ऑडिट भी चालू था, ऑफिस का काम था, और पैकिंग ये वो सब था, और वहाँ पे जाने के बाद काम भी होता है वो। 8 दिन उसमें चले गए। आने के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई की, और फिर मैं बीमार हो गई। और फिर बहुत सा कल मैंने काम किया, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे वहाँ बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही थी। तो देखा कि पूरा फर्नीचर के ऊपर थोड़ा फंगस जैसे दिख रहा था, तो मैं डर गई। वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम लोग ब्रीथ करते हैं, और वो ऐसे सांस के थ्रू ऐसे अंदर भी जा सकता है। इसलिए फिर मैंने किसी को बुलाया कल, और मैंने तो हम लोग तीनों ने मिलके सब साफ़ किया। फिर जो मेरी मौसी जो घर में आती है, उसको भी मैंने फ़ोन करके शाम को बुलाया, क्योंकि इतना सब वो डस्ट नीचे गिर गया था। और फिर वो सब साफ़ सफाई हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने खाना खाया। तो मेरा ये सब जो शेड्यूल है ऐसे ऊपर नीचे हो गया, तो कुछ भी शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा हो गया। तो एनीवेज, इसके बाद में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि अभी कमिंग वीक में कि अच्छा सा कुछ शूट करूँ, और अच्छा सा आपको कुछ अच्छे से वीडियोस पोस्ट करूँ। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट। सोच रही हूँ मम्मी के भी थोड़े रेसिपीज़ अभी मैं शूट करके डालूँगी। तो आई होप कि मुझे अच्छा लगे, फ्रेश लगे, और जो एक मूड होता है वो वापस आए। पता नहीं, कुछ ऐसे करने का मूड ही नहीं होता। काम इतना होता है, फिर हाँ ये करना है, वो करना है, और इसमें ये टाइम चला जाता है। और शूट करने का मतलब कुछ अलग से करूँ, कुछ अलग कहीं जाऊँ, कुछ करूँ, ये बिल्कुल हो ही नहीं पाया इस वीक में। और बहुत फोर्स कर रही थी दोनों को कि अभी रुक जाओ, सुबह में ब्रेकफास्ट करके आराम से जाओ। लेकिन अभी पितृपक्ष चालू है, तो हमारे जो मायके का म्हाड़ होता है वो है वेडनेसडे को, और इस बार द्वादशी को उनका होता है और एकादशी को हमारा होता है। लेकिन इस बार हमारा नहीं है, तो मैं जाके अमान्य वगैरह कुछ दे दूँगी भटजी को। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स, मम्मी नहीं जा रही है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 दिन के बाद जाएगी। तो मेरे फादर और काका काकी तीनों लोग मिलके कल जा रहे हैं, क्योंकि वो माल का शॉपिंग करना है और तैयारी भी करनी है। मैं बहुत फोर्स कर रही थी उन लोगों के कि रुक जाए। अच्छा लगता है, कोई अपने लोग आते हैं, उनके लिए कुछ बनाना, बैठ के गपशप करना, और दोनों को ही बहुत बात करने की आदत है। तो मैं सोच रही थी कि वो शायद रुक जाएंगे, लेकिन मेडिसिन्स काका ने लाए नहीं, तो वो चले गए अभी। और हर साल वो लोग आते हैं इसी टाइम पे, जब गणेश चतुर्थी को आते हैं, तो फिर मम्मी के साथ हमारे साथ आ जाते हैं, फिर मम्मी पापा के साथ रहते हैं, फिर एटलीस्ट 1-2 दिन हमारे पास आते हैं वीकेंड पे, क्योंकि हम लोग
वो तो वर्किंग है तो घर में तो होते नहीं हैं, लेकिन इस बार वो लोग सच में बहुत फोर्स कर रहे थे कि आ जाओ हमारे पास। और वो कर्नाटक अथनी में रहते हैं, तो शायद मैं सोच रही हूँ कहीं जा भी नहीं पाते हैं। और सोहम की जो 10th हो गई उसके बाद में हार्डली हम लोग 1-2 साल में यही नज़दीक में कहीं जाके आए, कहीं घूमने को गए भी नहीं। तो उसके शेड्यूल की वजह से उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ये वो सब हो गया, तो शायद हम लोग प्लान कुछ करें और दिवाली के टाइम पे हम लोग जाएंगे। तो अगर मैं जाऊंगी तो व्लॉग्स में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट।